Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे जिसके बेसिस पे हम किसी भी पेडिग्री को ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई पेडिग्री का एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए वो स्टेप्स हमने प्रॉपर पढ़ लिए थे. In this video, we will discuss some questions related to the steps which we have already discussed in the previous video. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation, and in this we will discuss a very important topic, that is pedigree analysis. Right? So it is very important as well as simple. अगर एक बार दिमाग में प्रॉपर चला गया, प्रॉपर स्टेप समझ में आ गए तो इससे आसान कोई भी टॉपिक नहीं है. बट अगर समझ में नहीं आया, so it is the difficult one also, right? So we will discuss the questions related to the analysis or the pedigree analysis. But firstly, I will revise the different steps जो कि हम already discuss कर चुके हैं. Step 1, if both parents are normal but एक भी बच्चा affected, जब दोनों parents normal एक भी बच्चा affected, dominant नहीं हो सकता. जब दोनों affected parents और उनका एक भी नॉर्मल बच्चा, तो रेसेसिव नहीं हो सकता. दोनों पेरेंट नॉर्मल नहीं है, दोनों पेरेंट इफेक्टेड नहीं है, तो दो ऊपर वाली कंडीशन जो है वो कैसे अप्लाई की जाए, तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि एक नॉर्मल और एक इफेक्टेड. जब एक नॉर्मल एक इफेक्टेड है तो यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, AR एंड AD. क्लियर? ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन भी है. तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिलेटेड सारी कंडीशन हम डिस्कस कर सकते हैं. अब बची एक्स-लिंक्ड. तो एक्स-लिंक्ड में हमने क्या पढ़ा था? एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में फादर नॉर्मल डॉटर इफेक्टेड, मदर इफेक्टेड सन नॉर्मल, मदर इफेक्टेड सन नॉर्मल. XR नहीं हो सकती, रिजेक्ट कर दिया हमने. स्टेप 4, फादर इफेक्टेड डॉटर नॉर्मल एंड मदर नॉर्मल सन इफेक्टेड, तो XD नहीं हो सकती. अगर ये कंडीशन नहीं लग रही है तो XR हो सकती है, या ये कंडीशन नहीं लग रही है तो XD हो सकती है. तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एक पेडिग्री है और इस पेडिग्री में हमें सबसे पहले जनरेशन देखने के पेरेंट्स कौन से हैं. तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए जो 4 बच्चे हैं, इन दोनों के लिए ये पेरेंट्स है और इन 3 बच्चों के लिए ये पेरेंट्स है, जो कि जनरेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ये शो कर रहे हैं. क्लियर? अब हमें क्या देखना है? सबसे पहला स्टेप देखना है कि दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं क्या? बिल्कुल है. बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल. बट एक भी बच्चा इफेक्टेड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. ये रहा 2 बच्चे दिख गए यहाँ तो इफेक्टेड. सो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल and any one child affected. दूसरी कंडीशन, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल. अगर एक जगह कोई चीज अप्लाई हो गई तो वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगी, तो चाहे हम इनको मान के चले या इनको मान के चले. तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल और एक भी बच्चा इफेक्टेड. तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या पॉसिबल नहीं होगा? डोमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा. क्या पॉसिबल नहीं होगा? डोमिनेंट को हम प्रॉपरली हटा देंगे. AD एंड XD डू नॉट पॉसिबल. रिजेक्ट कर दिया हमने, दोनों को हटा दिया हमने. अब बचा XR. हमने XR को देखना है कि ये हो सकती है कि नहीं हो सकती. तो पेडिग्री में देखते हैं, हमने क्या देखा? फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड. यहां पे भी वो अप्लाई हो रहा है, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड. XR नॉट पॉसिबल. फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, XR not possible. So what is the right answer for this pedigree? AR. This pedigree is of
ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन गिवन होता, मान लीजिए आपको ये गिवन होता कि एल्केप्टोन्यूरिया की है, क्लियर, आपको कोई भी नाम से अगर गिवन होता तो आप ये समझ जाते कि भाई ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, हमें कोई भी कंडीशन यहाँ पे दी हो सकती है। सो क्लियर, सो इसका आंसर होगा ए आर, ऑटोसोमल रेसेसिव। नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, गिवन पेडिग्री शो इनहेरिटेंस ऑफ, किसका इनहेरिटेंस शो कर रही है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या एग्जैक्टली हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप हम देखेंगे, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल वन इज अफेक्टेड, देख लेते हैं, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल नहीं है, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल नहीं है, तो यहां पे जब ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही तो हमें स्टेप 2 पे जाना है। तो स्टेप 2 क्या कह रहा है, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यहां पे नहीं दिख रहे हैं, बट यहां पे हमें बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड दिख गए। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और उनका एक भी बच्चा नॉर्मल है, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और उनका अगर एक भी बच्चा नॉर्मल है तो रेसेसिव नहीं हो सकती, क्लियर है। हमने यहाँ पे रेसेसिव को हटा दिया, कौन कौन सा, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। देख लेते हैं, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड और एक भी बच्चा नॉर्मल, रेसेसिव नहीं हो सकती, हमने ये कंडीशन हटा दी। अब हमें यहाँ पे चेक करना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को चेक करने के लिए हम कौन सी सिचुएशन लेंगे, सिचुएशन लेंगे फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ये वाली कंडीशन लेंगे। तो हम देख लेते हैं, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, एक्स डी नॉट पॉसिबल, एक्स डी डज नॉट पॉसिबल, राइट, एक्स डी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, ए डी, क्लियर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, ए डी, क्लियर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डिजीज है उसकी टर्म एंड कंडीशन हमें कैसे देखें, रिजेक्शन पे काम करना है, और रिजेक्शन अगर एक जगह अप्लाई हो गया पेडिग्री में तो पूरी पेडिग्री के लिए वो होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पेडिग्री इज शो द इनहेरिटेंस ऑफ, गिवन पेडिग्री किसका इनहेरिटेंस शो करती है। तो पहले स्टेप से आ जाते हैं, बोथ पेरेंट नॉर्मल, ये दोनों पेरेंट है नॉर्मल नहीं है, ये दोनों पेरेंट है नॉर्मल नहीं है, ये दोनों पेरेंट है नॉर्मल नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट पे तो हम काम ही नहीं करेंगे, स्टेप 2 पे आ जाते हैं। बोथ पेरेंट अफेक्टेड, बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि एक पेरेंट अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे ऑप्शन में से हम क्या देखेंगे, ए आर एंड ए डी, ये दोनों होगी, ए आर भी होगी और ए डी भी होगी। बट अभी हमें एक्स लिंक्ड का चेक करना है कि ये होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं एक्स आर की और एक्स डी की। सबसे पहले हम एक्स आर की कंडीशन चेक करते हैं, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, एक्स आर नॉट पॉसिबल, फादर नॉर्मल नहीं है, फादर नॉर्मल नहीं है, फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल अफेक्टेड डॉटर,
father normal, daughter affected, father normal, daughter affected, X are not possible, X are not possible. क्लियर, एक जगह अप्लाई हो गया, मतलब अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमने इसको क्यों नहीं चेक किया, मदर को क्यों नहीं चेक किया. जब हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक कंडीशन पे रिजेक्शन पे काम कर लेते हैं, तो हमें दूसरी कंडीशन को फॉलो करने की नीड नहीं होती है, बात भी ध्यान रखना. क्लियर है. नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, एक्स डी है कि नहीं है. तो एक्स आर का उल्टा एक्स डी. एक्स आर में क्या थे, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड. यहां पे फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, एक्स डी डज नॉट पॉसिबल. क्या पॉसिबल नहीं है, एक्स डी डज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए आर एंड ए डी. तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं. क्लियर है. तो ये पेडिग्री क्लियर है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहां पे हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं. दोनों पेरेंट्स नॉर्मल एंड वन चाइल्ड अफेक्टेड, ए डी एक्स डी does not possible. Both parents affected, any one child is normal. दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, एक भी बच्चा नॉर्मल है, ए आर एंड एक्स आर नॉट पॉसिबल. वन पेरेंट अफेक्टेड, वन पेरेंट नॉर्मल, ए डी एंड ए आर बोथ पॉसिबल. क्लियर. तो इन सारी चीजों पे हमें काम करना है. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ. किसका इनहेरिटेंस शो कर रही है, पेडिग्री. सो वही स्टेप फॉलो करेंगे. दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है. नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं. दोनों पेरेंट्स नॉर्मल और एक भी बच्चा इफेक्टेड. दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, एक भी बच्चा इफेक्टेड. ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकती. डोमिनेंट को हटा दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया. क्लियर. चलिए, जब इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो सबसे पहला हमारा काम बनता है एक्स लिंक्ड को चेक कर लें. तो एक्स लिंक्ड को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि फादर नॉर्मल हो और डॉक्टर जो है उनकी वो अफेक्टेड हो. फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड. फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है और बेटी इनकी अफेक्टेड है. एक्स आर नॉट पॉसिबल, एक्स आर नॉट possible. So what will be the answer, AR. What will be the possible answer, AR. Clear है. Next question. Given pedigree show the inheritance of. Given pedigree किसका inheritance show कर रही है. तो यहाँ पे आ जाते हैं, वही स्टेप फॉलो करने हैं. दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है. तो स्टेप 1 पे काम नहीं करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है. दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड, यहां पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, यहां पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, बट यहां पे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और उनका एक बच्चा नॉर्मल भी है. इफ बोथ पेरेंट्स आर normal and any one child is, when both parents are affected, not normal, when both parents are affected and any one child is normal. So what is not possible, AR and XR is not possible. recessive नहीं हो सकती. तो recessive हट गई. अब recessive हट गई
तो पॉसिबिलिटी एडी की हो सकती है, बट हमें एक्सडी को चेक करना है। तो एक्सडी को चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल। एक्सडी को चेक करने के लिए फादर अफेक्टेड और डॉटर नॉर्मल देखेंगे। तो हमने यहां देखा फादर अफेक्टेड और डॉटर नॉर्मल, इनकी बेटी नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है। क्लियर? तो व्हाट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, XD डज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द आंसर, AD। व्हाट इज पॉसिबल, AD इज पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, given pedigree is shown the inheritance of ARAD XR XD। किसका inheritance show कर रही है, given pedigree। तो वही स्टेप पे चलना है। both parents normal नहीं है, both parents normal नहीं है, both parents normal नहीं है। फिर देख लेते हैं दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं कि नहीं है, both parents affected नहीं है, both parents affected नहीं है, both parents affected नहीं है। तो हम देखेंगे कि जब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप काम नहीं कर रहा है, if step 1 and step 2 do not apply, then AR and AD possible, AR and AD possible। या हम ये कह सकते हैं one is normal and one is affected, then AR/AD is possible। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को चेक करना है, XR और XD को चेक करना है। तो XR के लिए हम वही करेंगे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड को चेक कर लो। फादर नॉर्मल नहीं है, फादर नॉर्मल है बट यहाँ पे डॉटर भी नॉर्मल है। फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है। XR नॉट पॉसिबल, XR नॉट पॉसिबल। एक जगह रिजेक्शन हो गया तो मदर का चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मदर का चेक करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट कंडीशन हमें देखनी है, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है। XD डज नॉट पॉसिबल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, father affected daughter normal, XD not possible। So what is the possibility of question 6 is AR and AD both, AR and AD both are correct for question number 6। Next question number 7, this is the pedigree। now what is the possibility, AR AD XR XD। चलिए हम देख लेते हैं। both parent normal नहीं है, बोथ पेरेंट नॉर्मल नहीं है, बोथ पेरेंट नॉर्मल नहीं है। स्टेप 2 पे आ जाओ। बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, और यहां मिल गए दोनों पेरेंट अफेक्टेड। आधा काम हो गया। आधा काम कैसे हो गया, जब भी पहला स्टेप या दूसरा स्टेप मिल जाता है तो आधा काम हो जाता है। क्लियर है? तो बोथ पेरेंट affected and one child is normal, both parent affected, one child normal, both parent affected, any one child normal, AR XR does not possible। रेसेसिव को हटा दो रास्ते से, हट गए रास्ते से। क्लियर? चलिए अब पॉसिबिलिटी किसकी चेक करनी है, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी XD की। XD की पॉसिबिलिटी चेक करना जरूरी है, वरना आंसर हम कैसे श्योर हो पाएंगे। तो XD के लिए हम क्या करेंगे, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल से चेक करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, यहां पे देख लीजिए, फादर नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन में देख लें, फादर अफेक्टेड है बट यहां पे डॉटर भी अफेक्टेड है। यहां पे फादर अफेक्टेड है, डॉटर भी अफेक्टेड है,
तो यहाँ पे ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं हुई है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं मदर वाली कंडीशन, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड। तो यहाँ पे मदर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे मदर नॉर्मल है, और यहाँ पे आ गए इनके सन अफेक्टेड। मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, XD does not possible. So what will be the answer? AD. What will be the answer? Autosomal dominant. Clear? Next question. Given pedigree show the inheritance of. Given pedigree show the inheritance of ARAD, XR, XD. चलिए फिर से शुरू करते हैं। दोनों पेरेंट नॉर्मल स्टेप 1 नहीं है, दोनों पेरेंट नॉर्मल नहीं है, दोनों पेरेंट नॉर्मल मिल गए, आधा काम हो गया, और इनका एक बच्चा अफेक्टेड भी मिल गया, तो ये पूरी कंडीशन सॉल्व हो गई। बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, ADXD rejected, ADXD does not possible, ADXD does not possible. Clear? चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें XR पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? XR पे, X लिंक्ड रिसेसिव पे। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड। फादर नॉर्मल है और इनकी ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड है। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, XR not possible. So what will be the answer? AR. आंसर क्या होगा? AR. तो हर जगह देख लो, अगर एक जगह कोई चीज अप्लाई हो गई, रिजेक्शन हो गया, तो इसका मतलब हमें जगह जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई हो जाएगा पूरी पेडिग्री पे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एक बार समझ में आ गए हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, दिस पेडिग्री इज ऑफ NCERT, ये NCERT की पेडिग्री है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, वही सेम कंडीशन की XR है, AR है, AD है, XR है या XD है, कौन सी प्रोबेबल कंडीशन हो सकती है। चलिए, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल और एक भी बच्चा अफेक्टेड, तो यहाँ पे दो बच्चे अफेक्टेड हैं, पेरेंट्स नॉर्मल हैं, डोमिनेंट डज नॉट पॉसिबल इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड देन ADXD डज नॉट पॉसिबल। कोई कंडीशन ही नहीं है कि ये दोनों पॉसिबल हो जाए। चलिए अब हम आ जाते हैं XR पे। XR है कि नहीं है इसको भी चेक कर लेते हैं। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, XR does not possible, XR does not possible. So what will be the answer? AR. What will be the answer? AR. Clear है? Next, given pedigree show the inheritance of, ये pedigree भी NCERT की है और बहुत ध्यान से समझनी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, यहां पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है बट इनका एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है, यहां पे भी दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, तो स्टेप 1 अप्लाई नहीं हो रहा, रिजेक्शन नहीं आ रहा। नाउ सेकेंड कंडीशन लगाते हैं, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। क्लियर? तो यहां पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ARAD, ARAD, जब 1 और 2 स्टेप नहीं हो रहे हैं तो AR और AD बोथ पॉसिबल।
चलिए हम चेक करते हैं XR और XD है कि नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि नहीं है। तो XR को चेक करने के लिए क्या करेंगे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। XR को चेक करने के लिए क्या करेंगे, XR नहीं है, फादर नॉर्मल होना चाहिए, डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड है। What is not possible? XR does not possible. XR does not possible. चलिए लास्ट बचा XD, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, इसको चेक कर लेते हैं। फादर अफेक्टेड नहीं है, फादर अफेक्टेड नहीं है, फादर अफेक्टेड नहीं है, तो हम मदर वाली कंडीशन ले सकते हैं, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे मदर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे मदर नॉर्मल है बट सन अफेक्टेड नहीं है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, तो यहाँ पे मदर नॉर्मल है बट सन अफेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे मदर नॉर्मल है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे XD रिजेक्ट नहीं हो पा रही। तो दिस पेडिग्री हैविंग 3 आंसर्स, AR, AD, XD, all 3 options are correct, but according to NCERT most appropriate will be AD। अगर NCERT कह रही है तो NCERT के हिसाब से AD अप्रोप्रिएट है। आपको ऑप्शन में AR, AD, XR और XD ये दे दिया, XR तो है ही नहीं, है तो रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, और इसमें भी अकॉर्डिंग टू NCERT जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज AD। क्लियर? इसका कोई एक्सप्लेनेशन NCERT ने नहीं दे रखा है बट ये अप्रोप्रिएट है। वहीं अगर जब आप कोई पेडिग्री सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रिजेक्शन पे काम करना है। जब आप रिजेक्शन पे काम करेंगे तो रिजेक्शन अगर एक जगह अप्लाई हो गया तो पूरी पेडिग्री पे अप्लाई होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, बीच में से कोई भी स्टेप नहीं ले लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्स लिंक्ड कोई डिसऑर्डर है और AD और XR या XD है तो यहाँ पे हर को चेक करना है। अगर मान लीजिए XR में ये अप्लाई हो रहा है तो इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी XD में ये अप्लाई हो रहा है तो इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसको करें, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसको करें, तो एक को करेंगे तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। उसी के साथ साथ जब हम वाई लिंक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और ऑप्शन में उसके साथ और भी डिसऑर्डर्स हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाई लिंक्ड जाएगा। क्लियर? क्योंकि वाई लिंक्ड या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के साथ साथ अगर और भी ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो वाई लिंक्ड करेक्ट आंसर जाएगा। अगर 1 करेक्ट आंसर है तो 1 करेक्ट में वाई लिंक्ड जाएगा, 1 करेक्ट में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जाएगा, बट उसी 1 करेक्ट में वाई लिंक्ड के साथ अगर AR, AD या यहाँ पे कोई और कंडीशन भी अप्लाई होती है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाएगा। उसी तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का भी होगा। अगर ऑप्शन में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस 1 करेक्ट पूछा है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जाएगा। मोर देन 1 करेक्ट पूछ लिया तो उसके साथ जो भी कंडीशन अप्लाई हुई है वो सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। मतलब मोर देन 1 करेक्ट में सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने 4 स्टेप्स पढ़े। पहला स्टेप, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, एक भी बच्चा इफेक्टेड है, डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, एक भी बच्चा नॉर्मल है, रेसेसिव नहीं हो पाएगा। काट देंगे हम रेसेसिव को, रेसेसिव में दोनों आ जाएंगे, एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। क्लियर? जब दोनों स्टेप्स 1 और 2 अप्लाई नहीं हो पा रहे तो ऑटोसोमल रेसेसिव भी होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होगा। एक पेडिग्री के एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव को चेक करने के लिए फादर का नॉर्मल होना और डॉटर का इफेक्टेड होना, फादर का नॉर्मल होना, डॉटर का इफेक्टेड होना, या मदर का इफेक्टेड होना, सन का नॉर्मल होना, इससे चेक करने। अगर इससे चेक कर लिया तो दूसरे वाले से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो अगर ये अप्लाई हो गया तो एक्स आर डज नॉट पॉसिबल, अगर नहीं हुआ तो एक्स आर पॉसिबल है। एक्स डी कहां पे नहीं होगा, एक्स आर का उल्टा होगा। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, या मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, तो यहां पे एक्स डी डज नॉट पॉसिबल। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम एक्स डी को पॉसिबल कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे रिलेटेड टू द पेडिग्री एनालिसिस। यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस मोर एंड मोर, जिससे जो कॉन्सेप्ट है आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और आई एम 100% श्योर कि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा प्रॉपरली तो आपको पेडिग्री में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।